तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो एक ऐसा प्रोफाइल है जो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता, लेकिन स्टिल बड़ा अच्छा प्रोफाइल है। थोड़ा सा इसमें बेसिक इंटीग्रेशन भी यूज़ होता है, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी होते हैं ये क्वेश्चन। तो कैसे होंगे ये क्वेश्चन, देखिए कि इसमें सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन मतलब ये वो वाला है जहाँ पे जो एनसीआर से मल्टीप्लाई होने वाली सीरीज़ होगी वो एचपी में होगी। देखिए जैसे C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस C3/4 ऐसे करते हुए CN/N+1, मतलब सिग्मा NCR/R+1। हम इसकी बात कर रहे हैं, R की वैल्यू 0 से लेके N। ठीक है, ये वाली चीज़ को हमें निकालना है। तो ध्यान देना कि ये अभी मैं जो रिज़ल्ट निकाला उसका एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट भी निकाल के बता दूंगा आपको। पहले तो इसको करने का तरीका बताता हूँ, फिर एक जनरलाइज रिजल्ट बता दूंगा जो उसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस जिसमें एनसीआर के नीचे R+1 होगा, वो सारे क्वेश्चन उस एक्सपेंशन से हो जाएंगे। वो एक्सपेंशन कैसे निकालते, क्या निकालते, वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, तो अगर देखो इसे सिर्फ प्रॉपर्टीज से करना है इस क्वेश्चन को, तो कैसे कर सकते हैं। आपका टर्म क्या है, जनरल टर्म है NCR/R+1 और R की वैल्यू 0 से लेके N। ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे दिक्कत NCR से नहीं है, दिक्कत डिनोमिनेटर के R+1 से है। तो मैं इस R+1 को हटाना चाहता हूँ। तो अगर मुझे इस R+1 को हटाना है तो हम लोग कैसे हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमें इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि NCR/R+1 है, तो हम लोग को प्रॉपर्टी याद है, हम लोगों ने NCR की एक प्रॉपर्टी लिखी थी, N/R N-1 CR-1। इसी के रिवर्स में मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि NCR इज इक्वल्स टू R+1/N+1 N+1 CR+1। हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, NCR को लिख देंगे R+1/N+1 N+1 CR+1 और नीचे R+1 ऑलरेडी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा R की वैल्यू 0 से लेके N, ये बचेगा N+1 CR+1 और 1/N+1 कांस्टेंट, क्योंकि R तो उसमें आ नहीं रहा है। अब इसको देखो, अब इसका आंसर क्या होगा, ये लिखने के लिए इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करोगे तो देखो ये क्या आ रहा है, N+1 C1 N+1 C2 करते हुए कहाँ तक, N+1 C N+1 तक। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये 1 + x⁻n+1 के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का, ठीक है, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है, सिर्फ एक टर्म नहीं है यहाँ पे, कौन सा, NC0 वाला। ठीक है, सिर्फ एक टर्म यहाँ नहीं है, NC0 वाला। तो वो क्या हो जाएगा आपका 1/N+1। ठीक है, 1/N+1, दिस विल बी, सबका सम होता 2n+1 और N+1 C0 वाला टर्म नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर वो होता तो सम ये होता, और वो नहीं है तो -1 हो गया। इस कारण से आंसर आ जाएगा 2n+1 -1/N+1। ये तो इस क्वेश्चन को करने की बात हो गई। ठीक है, अब एक जनरलाइज्ड अप्रोच देखिए। जनरलाइज्ड अप्रोच को आप समझिए कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, लेट मी टॉक अबाउट एन। एक काम करते हैं हम लोग, एक्सपेंशन लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन क्या है, 1 + x⁻n। ये एक्सपेंशन कितना आता है, C0 + C1x + C2x² करते हुए कहाँ तक, Cn x⁻n। अब ध्यान देना कि हमें NCR के साथ x⁻1 है, NC1 के साथ x⁻1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4। तो इसके लिए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसको 1 + x⁻n, इतना बेसिक इंटीग्रेशन आप सब लोगों को आता होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, C0x, ये हो जाएगा C1/2x², C2/3 x³ ऐसे करते हुए कहाँ तक, Cn x⁻n+1/N+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C, ये आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो है वो इंटीग्रेट होकर क्या बनेगा, 1 + x⁻n+1
अपॉन एन प्लस वन। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स जो होता है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। ठीक है, समझ में आया? So this expression is equals to C0x plus C1 by 2x square plus C2 by 3x cube, ऐसे करते हुए कहाँ तक Cn अपॉन n प्लस वन एक्स की पावर n प्लस वन प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? अब देखिए मैं यहाँ पे इंडेफिनिट यूज़ कर रहा हूँ, कई लोग क्या कहते हैं इसमें डेफिनेट का यूज़ कर लेते हैं, किसी इंटीग्रेट कर देते 0 से 1, तो वो, लेकिन मैं आपको जनरल स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो इस कारण से मैं इंडेफिनिट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ तो ये 1 अपॉन n प्लस वन आएगा और ये सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 और लास्ट में क्या बचेगा c, क्योंकि सब जगह x है। तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 अपॉन n प्लस वन आ गई, तो अगर उसे रख के सिंप्लीफाई करूँ तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन, ये आ जाएगा C0x प्लस C1x स्क्वायर बाई टू प्लस C2x क्यूब बाई थ्री, ऐसे करते हुए Cn x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब ये चीज़ याद रखना, रिमेंबर दिस थिंग। अब ऐसे जितने क्वेश्चन जिसमें एनसीआर के नीचे आर प्लस वन होते हैं, जो आपके 90% क्वेश्चन जिस प्रोफाइल के आएंगे वो इसी पे बेस्ड आएंगे। ठीक है, ऐसे जितने क्वेश्चन जिसमें एनसीआर के नीचे आर प्लस वन होगा उसमें आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि एक्स को क्या रखना है। जैसे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था क्या, C0 प्लस C1 बाई टू प्लस C2 बाई थ्री करते हुए कहाँ तक Cn अपॉन n प्लस वन। ये देखो, अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पे जो x है, x नहीं चाहिए, x हटाने के लिए क्या करना है, x को 1 रखना है। तो अगर आप x को 1 रख दोगे तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन। देखो आंसर वही आ गया। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे बताओ व्हाट इज C0 माइनस C1 बाई टू प्लस C2 बाई थ्री, ऐसे करते हुए कहाँ तक प्लस माइनस वन की पावर n प्लस वन माइनस वन की पावर n Cn अपॉन n प्लस वन। अब इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस वन रख दो, x की माइनस वन रख दोगे तो माइनस C0, यहाँ पे अगर x की जगह माइनस वन रख दिया इस वाले एक्सप्रेशन में तो माइनस C1 माइनस C0 प्लस C1 बाई टू माइनस C2 बाई थ्री प्लस C3 बाई फोर, ऐसे करते लास्ट में माइनस वन की पावर n प्लस वन Cn अपॉन n प्लस वन। ये बचेगा आपका कितना, 0 माइनस वन अपॉन n प्लस वन। एक अब देख लो C0 के साथ प्लस चाहिए तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो C0 माइनस C1 बाई टू प्लस C2 बाई थ्री माइनस C3 बाई फोर, ऐसे करते करते कितना माइनस वन की पावर n Cn अपॉन n प्लस वन। ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस वन। तो अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए ये हो गया। अब इसमें जो भी मतलब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में आपको बस x ये देखना है x की वैल्यू क्या रखनी है, उससे रख के आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, समझ में? अगला क्वेश्चन जो है दैट इज C0 बाई टू प्लस C1 बाई थ्री प्लस C2 बाई फोर टिल Cn अपॉन n प्लस वन। अब ये एनसीआर के नीचे r प्लस वन आ गया है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिग्मा एनसीआर अपॉन r प्लस टू। अब डिनोमिनेटर में r प्लस टू कब आएगा, जब x पर r प्लस वन को इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखो कि यहाँ पे आपको पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, इसे हम लोग प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत मैनिपुलेटिव हो जाएगी, वो भी मैं आपको हिंट दे दूंगा लास्ट में कि 1 प्लस एक्स की पावर n ये होता क्या है, सिग्मा एन सी आर एक्स की पावर r अपॉन अपॉन में भी कुछ नहीं, r की वैल्यू 0 से n, ये होता है। अब नीचे अगर मुझे r प्लस टू चाहिए तो मुझे यहाँ पे x पर r प्लस वन चाहिए, कैसे लाऊं? अब देखो x की पावर r प्लस वन चाहिए मतलब दोनों तरफ मुझे एक पावर x की एक से बड़ा नहीं, तो मैं x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इंटू वन प्लस एक्स की पावर n। तो x तो कांस्टेंट है r के रेस्पेक्ट में, क्योंकि r वेरी कर रहा है तो x थोड़ी वेरी कर रहा है। तो एन सी आर इंटू एक्स की पावर r प्लस वन, ये हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, x इंटू वन प्लस एक्स की पावर n, इसे इंटीग्रेट कर दो तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेके n एन सी आर, तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर r प्लस टू अपॉन r प्लस टू।
और प्लस सी आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट करा। अब लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि मैं ये इंटीग्रेशन बताने जाऊंगा तो ये इंटीग्रेशन का अपने आप में क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को फिर भी अगर मान लीजिए मैं दे दूंगा, अगर कभी कोई देता है ऑब्जेक्टिवली, तो उसमें एस्केप पॉड देता है साथ में कि हम इसको बगैर ऐसे करे से कर पाए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा वो मैं लिख के, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल बी एक्स इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू, ये आएगा। ठीक है, दिस इज सिग्मा आर की वैल्यू 0 टू एन एन सी आर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का ही है ना, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। इंटीग्रेशन आ जाएगा तो आप लोग बहुत आराम से एक लाइन में खुद भी कर लोगे। अब यहाँ पे x को 0 रखोगे तो सब टर्म 0 हो गए, तो 0 प्लस सी, ये 0, लेकिन ये हो जाएगा कितना, माइनस वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू। तो आपका इंटीग्रे, अब देखो c की वैल्यू को अगर रखोगे उधर जाके तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू। ठीक है, और ये c इधर आएगा तो प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू। दैट इज व्हाट सिग्मा एन सी आर, एक्स की पावर r प्लस टू अपॉन r प्लस टू, r की वैल्यू 0 से लेके n। अब यहाँ पे x को अगर मैं 1 रख दूँ तो मेरे पास सिग्मा एन सी आर अपॉन r प्लस टू बचेगा, r की वैल्यू 0 से लेके n। लेकिन x को 1 रखूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस 2 की पावर n प्लस टू अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू, और ये प्लस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस वन एन प्लस टू, ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब लेकिन अगर ऑप्शन में देंगे तो हम क्या करेंगे, हम n की कुछ वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रक तरीका क्या कि n की वैल्यू, नॉर्मली n की वैल्यू 2 लेना अच्छा रहेगा। 2 लोगे तो आपके ऑप्शंस में थोड़ा कैलकुलेशन एक दो लाइन ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन आंसर आ जाता है। एन सी 0 अपॉन टू, एन सी वन, देखो 2c 0 अपॉन टू, 2c 1 अपॉन थ्री प्लस 2c 2 अपॉन फोर, ये टर्म्स बनेंगे क्योंकि इसके आगे वाले टर्म बनेंगे नहीं n की वैल्यू 2 के लिए। तो देख रहे हो ये कितना हो गया, 1 अपॉन टू प्लस 2 अपॉन थ्री प्लस 1 अपॉन फोर, एडअप कर दो 12, 12 से हो गया 6 4 3, तो ये 13/12 आंसर हो जाएगा। तो आपके जो भी ऑप्शंस हैं उसमें n की जगह 2 रख के जो भी आंसर 13/12 देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 रखने पे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है n इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर आएगा, उसको मैच कराना बड़ा आसान हो जाता है। तो हो सकता है कि तुम्हें एक नहीं 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जो सेम आंसर दे रहे हैं, लेकिन 2 के लिए होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत मैनिपुलेशन चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन सेटर वो नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिवली तो n की वैल्यू 2 रखो, LHS का वैल्यूएशन करो, और RHS में जो भी वैल्यू आएगी उसे ऑप्शन से मैच कर लो n की वैल्यू 2 रख के। ठीक है, तो दैट इज द इजियर वे टू डू दैट थिंग। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब अगला टाइप का क्वेश्चन है कि जब दो NCR की सीरीज मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, जैसे इसका सबसे आसान क्वेश्चन, NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर, ऐसे करते करते NCN स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि इसमें हो क्या रहा है, NC0 इंटू NC0, NC1 इंटू NC1, ऐसे करते हुए कहाँ तक NCN इंटू NCN, ये एक्सप्रेशन है। ये कब मिलेगा, क्योंकि किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में NCR 2 बार एक ही टर्म में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये तभी होगा जब दो बाइनोमियल एक्सपेंशन मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका एक तरीका बताता हूँ जो फॉर्मल तरीका है, जो बुकिश तरीका है। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप एक एक्सपेंशन लो 1 प्लस एक्स की पावर n, मतलब ऐसा एक्सपेंशन सोचो जिसमें ये टर्म्स आते हैं। तो ये यहाँ पे n है, नॉर्मली ये क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, ऐसे MCI इंटू NCJ। जो तरीका बता रहा हूँ वो आपको क्लिक कैसे करना चाहिए। आपके टर्म्स जो होंगे हर टर्म कुछ इस फॉर्म का होगा,
यहाँ पे i माइनस जे या फिर i प्लस जे, ये आपको हर टर्म में कांस्टेंट मिलेगा। जैसे देखो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, n माइनस n 0, हर टर्म में i माइनस जे कॉन्स्टेंट है, तो ये तरीका इसमें लगेगा। तो या तो i प्लस जे कॉन्स्टेंट होना चाहिए या i माइनस जे कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये आपके आइडेंटिफायर्स है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हमें तो हमें यहाँ पे देखो क्या देखना है कि MCI किस में मिलेगा, 1 प्लस एक्स की पावर m में, और NCJ किस में मिलेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n में। तो आपको देखना, ये इंडेक्स देख के पहचान में आएगा कि पावर क्या रखनी है, m और n क्या, यहाँ क्योंकि यहाँ दोनों सेम है तो मैं दोनों जगह पावर क्या रखूंगा, n। बस आपको कलाकारी क्या करनी है कि एक एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स होगा तो दूसरा एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स होगा, या फिर आप बोल दो 1 प्लस 1 बाय एक्स होगा। पहला एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स और दूसरा एक्सपेंशन 1 प्लस 1 बाय एक्स, दैट्स इट। ठीक है, मतलब ये दो एक्सपेंशन होंगे, एक एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स, दूसरा एक्सपेंशन 1 प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, ऐसे करते हुए Cn x की पावर n। इसका एक्सपेंशन बनेगा C0 प्लस C1 बाय एक्स प्लस C2 बाय एक्स स्क्वायर, करते हुए कहाँ तक, Cn अपॉन x की पावर n। ठीक है, ये दो एक्सपेंशन आ गए कि इस तरह के टर्म्स हमें तभी मिलेंगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, लेकिन ध्यान दो कि इन ये कितने टर्म्स हैं, ये तो n प्लस 1 टर्म्स हैं, जबकि यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो n प्लस 1 स्क्वायर टर्म्स बनेंगे। तो मतलब सारे टर्म्स हमारे काम के नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे टर्म्स बनेंगे, लेकिन जब वो टर्म्स बनेंगे तो क्या खास होगा। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो जरा C0 स्क्वायर कब बनेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो C0 स्क्वायर बनेगा, एक्स वाला कोई टर्म नहीं आएगा। C1 स्क्वायर कब बनेगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देखो x इंटू 1 बाई एक्स, फिर x गायब हो गया तो क्या बचा, C1 स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो C2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर गायब हो जाएगा। ऐसे करते हुए Cn स्क्वायर बन रहा है। लेकिन ध्यान से देखो कि जब जब ये टर्म बन रहे हैं तब तब साथ में x की पावर क्या बन रही है, 0, है ना। तो आप जब ये क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये हो रहा है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो जितने भी टर्म्स होंगे ये सारे के सारे टर्म्स आपको तभी मिलेंगे जब x की कोई एक कांस्टेंट पावर साथ में सबके एक होगी। ठीक है, आपको सारे टर्म्स के साथ एक पावर सेम मिलेगी। जैसे इस केस में 0 मिल रही है, कभी 1 मिलेगी, कभी 2 मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द डाटा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पता करना है 2-4 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके कि इनके साथ कौन सी x की पावर, जो इस केस में कौन है, 0। मतलब एक तरह से मैं क्या कह सकता हूं कि व्हाट दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन LHS ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब मैं इन दोनों एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो LHS में x की पावर 0 का कोफिशिएंट, और भी टर्म्स बनेंगे, और भी बहुत सारे टर्म्स बनेंगे, x पावर 1 से लेके x की पावर 2n के टर्म्स बनेंगे, लेकिन उसमें जो बनेंगे उसमें की हमें चिंता नहीं, हमें तो सिर्फ ये देखना है ये कब बन रहा है, ये तब बन रहा है जब जब x पावर 0 आ रहा है। तो मतलब ये इन सब का सम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 है LHS में मल्टीप्लिकेशन में। If this is coefficient of x power 0 in LHS of multiplication, therefore this should be equals to coefficient of x की power 0 in RHS. And what is RHS? RHS is 1 plus x की power n, 1 plus 1 by x की power n। मतलब कुल मिला के हमारा काम क्या रह गया, टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन दिस मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n, इसे x प्लस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n, जो फर्दर 1 प्लस एक्स की पावर 2n अपॉन x की पावर n। अब मुझे 0 चाहिए, तो ध्यान करो जो पावर डिवाइड होती थी वो ऐड हो जाती थी। तो क्योंकि x जो ऊपर x की पावर n होगा वो x पावर n से डिवाइड होकर x पावर 0 बनेगा। तो मतलब इस पूरे में x की पावर 0 का कोफिशिएंट वही होगा जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n होगा, किसमें, 1 प्लस एक्स की पावर 2n में। और 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x पावर n का कोफिशिएंट होता है कितना, 2nc
एन। इस कारण से ये पूरा का पूरा आंसर जो आएगा दैट विल बी 2NCN। राइट आंसर विल बी 2NCN। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब ये बेसिक तरीका है, क्यों? क्योंकि देखो अभी जो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा वो कब वैलिड रहेगा, जब सब प्लस होंगे। ठीक है, अब प्लस के अलावा कुछ और आ जाएगा, अब जैसे अल्टरनेट माइनस आ गया, प्लस माइनस आ गया, तो वहां पे आपको फिर यही तरीका करना पड़ेगा। बस अंतर क्या है कि अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो आपको इन दोनों एक्सपेंशन में किसी एक एक्सपेंशन में प्लस की जगह माइनस लेना होगा। अल्टरनेट प्लस माइनस है तो हम क्वेश्चन लेंगे और करेंगे, तब उसमें और देखेंगे। लेकिन अगेन ये क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फ्रेम के हिसाब से थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो अगेन दे आर नॉट वेरी हॉट प्रॉपर्टी। हाँ, प्लस वाले क्वेश्चन जो हैं जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लग सकता है वो आपके जरूर बन सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, तो ये वाला तरीका सबको क्लियर है। मेरा क्वेश्चन है कि पीएनसी में एनसीआर क्या रिप्रेजेंट करता है? पीएनसी में एनसीआर रिप्रेजेंट करता है एन लोगों में से आर लोगों का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज एनसीआर। ठीक है, चलो थोड़ा सा उसमें फिर एक वेरिएशन में पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे ये 10 एप्पल है और 12 बनाना है, इसमें से मुझे 5 सिलेक्ट करने, इसमें से 6 सिलेक्ट करने हैं। In how many ways I can select 5 apples and 6 bananas out of 10 apples and 12 bananas? नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? इसमें से सिलेक्ट करो 10C5, यहाँ से सिलेक्ट करो कितना 12C6, दोनों काम एक साथ होने हैं तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 10C5 इंटू 12C6 ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मेरे पास जो क्वेश्चन था NC0 स्क्वायर, तो NC0 इंटू NC0, NC1 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू NC2, ऐसे करते हुए NCN इंटू NCN। अब ये क्या कॉम्बिनेट्रिक्स में बड़ा एक तरीका होता है कि NCR के इंटरप्रिटेशन से हम फिजिकली चेंज करना। जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी करी थी NCR प्लस NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। अब इसका प्रूफ हम लोगों ने मैथमेटिकली भी करा था और हमने ये भी बोला था कि इसको करने का समझने का तरीका फिजिकली क्या होगा कि n में से r लोग सिलेक्ट करो, तो तरीके कितने NCR, n में से n माइनस आर रिजेक्ट करो, तो रिजेक्ट करने के लिए भी तो सिलेक्ट करना होगा, तो NCN माइनस आर। अब आपने n माइनस आर रिजेक्ट कर दिए तो r तो अपने आप सिलेक्ट हो गए ना, हेंस NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। तो आपने क्या करा कि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर को प्रूव करा। कैसे प्रूव करा? बाय लॉजिक। ठीक है, बाय फिजिकल कंडीशन कि भाई देखो ये चीज़ है, ये चीज़ दोनों सेम होंगी तो ये दोनों ये भी बराबर होंगे। ठीक है, रादर देन डूइंग इज मैथमेटिकल कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू आती है। ठीक है, वो भी तरीका है, लेकिन एक तरीका वो भी है। तो बेसिकली इसी को मैं उस लॉजिक में चेंज करूंगा। लॉजिक में कैसे चेंज करूंगा कि अगर आप यहाँ पे इस वाले तरीके में अच्छा रहता है कि अगर मुझे i प्लस जे कॉन्स्टेंट मिले। पिछले वाले तरीके में क्या अच्छा लगता था कि i माइनस जे कॉन्स्टेंट मिले। ठीक है, अगर आपका कोई जनरल टर्म MCI इंटू NCJ है तो इस वाले तरीके के लिए i प्लस जे इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर एवरी टर्म, ये ज़्यादा जरूरी है। पिछले वाले तरीके में i माइनस जे कॉन्स्टेंट टू ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे NC0, अब यहाँ पे एक को तो NCR रहने दो लेकिन दूसरे को पे NCN माइनस आर कर दो, मतलब NC0 को लिख दो NCN, NC1 तो दूसरे को लिख दो NCN माइनस 1, ये NC2 तो ये NCN माइनस 2। ठीक है, अब ये है आपका NCN और NC0। ठीक है, अब देखो NC0 का मतलब क्या, n में से कुछ सिलेक्ट नहीं करा। NCN मतलब क्या, n में से n सिलेक्ट कर लिए। अगर इस क्वेश्चन को ये देखो कि लेट से ये बॉयज थे और ये गर्ल्स थी, बॉयज कितने थे n और गर्ल्स कितने थे n, इसमें से मुझे सिलेक्ट करने n लोग। ठीक है, तो बताओ अगर n बॉयज है n गर्ल्स हैं तो बताओ ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 बॉय n गर्ल्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 बॉय n माइनस 1 गर्ल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? 2 बॉयज एंड n माइनस 2 गर्ल्स। ऐसे करते हुए n बॉयज एंड 0 गर्ल्स। तो आप देख रहे हो कि बेसिकली ये सब को मैं ऐड कर रहा हूं, तो मतलब कुल मिला के मेरा वर्क क्या है? व्हाट इज द टोटल वर्क? कैन एनीवन टेल मी?
बेसिकली देखो हर बार मैं टोटल मिला के कितने लोग सेलेक्ट कर रहा हूँ, n। तो ये वो सारे केसेस हैं। अगर मुझसे बोला जाए कि n बॉयज़ और n गर्ल्स में से मुझे n लोग सेलेक्ट करने हैं टोटल, तो ये सारे केसेस हैं, ठीक है। कि अब लेकिन देखो इन सारे केसेस को मिला दूं तो मतलब अगर एक तरह से क्या, मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स सेलेक्ट करूं। सिंपल केस ये है कि n बॉयज़ और n गर्ल्स दोनों मिला के कितने हो गए, 2n। और 2n लोगों में से मैं कितने लोग सेलेक्ट कर रहा हूँ, n लोग सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 2n/n। तो ये सारे केसेस बेसिकली कुल मिला के कर क्या रहे हैं, 2n लोगों में से n लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2n/n। सुना, बोलो बच्चा, ईशानी, वैष्णवी, समझा। देखो अब मैं इसमें वेरिएशन देता हूं आपको। आप दोनों को अगर मैच करोगे कि लेट से मैं आपसे बोलता हूं 10C0 11C1 प्लस 10C1 11C2 प्लस 10C2 11C3, ऐसे करते हुए 10C10 11C11, ये हो गया। अब इसका सम करना है। अब इसको अगर हम लोग क्या करें, जनरल मेथड से करें, जो पहले मेथड था, तो एक जगह पावर होगी 10, एक जगह पावर होगी 11, तो 1 प्लस एक्स की पावर 10। अब ये किस आप किस पे रखोगे 10 और किस पे 11, इस पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। C0 प्लस C1x प्लस C2x² करते हुए कहाँ तक, या फिर 10C0 10C1 10C2 ऐसे करते हुए 10C10 x की पावर 10। फिर देखो दूसरा होगा 1 प्लस 1/x, उसकी पावर क्या होगी 11, तो 11C0 प्लस 11C1x प्लस 11C2x² करते हुए कहाँ तक, 11C11 x की पावर 1/x की पावर 11। वन बाई एक्स स्क्वायर और 1/x की पावर n, ये हो जाएगा। अब तुम देखो, ऑब्जर्व करो कि जो टर्म हमें चाहिए, दिस इंटू दिस ऐसे चल रहा है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देख लो साथ में 1/x बन रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साथ में 1/x बन रहा है। मतलब एक तरह से जो हमें चाहिए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, 1/x इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10 और 1 प्लस 1/x की पावर 11। इसको तुम 1 प्लस एक्स की पावर 10 1 प्लस एक्स की पावर 11 अपॉन एक्स की पावर 11 ये लिख सकते हो। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -1 चाहिए, किसमें, 1 प्लस एक्स की पावर 21 अपॉन एक्स की पावर 11। मतलब आपको कोफिशिएंट चाहिए ऑफ एक्स की पावर 10 इन 1 प्लस एक्स की पावर 21, और वो क्या हो जाएगा, 21C10, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर आप क्या करते हैं कि जो बाइनोमियल की जगह, मतलब इस तरीके की जगह आप करते हैं अपने पीएनसी वाले तरीके से। देखो क्या दिया था, 10C0 11C1 10C1 11C2 ऐसे करते हुए कहाँ तक, 10C10 11C11। क्या बोला था, किसी एक को क्या कर दो, किसी एक पे, क्योंकि i माइनस जे कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आप किसी एक पे NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर कर दो। तो ये 11C10 10C1 इंटू 11C9 ऐसे करते हुए 10C10 इंटू 11C0, ये हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन एक तरह से क्या हो गया, कितने लड़के हो गए, लड़के हो गए 10, ठीक है, बॉयज़ हो गए कितने, 10, गर्ल्स कितनी हो गई, 11। तो मुझे 10 लड़कों और 11 बॉयज़ में से, देख रहे हो कि यहाँ पे कौन कौन से केसेस हैं, 0 बॉयज़ 10 लड़कियाँ, 1 बॉय 9 लड़कियाँ, ऐसे करते हुए 10 बॉयज़ और 0 लड़कियाँ। तो सारे केसेस हो गए ना, ये कोई केसेस में बच नहीं रहा। क्योंकि ध्यान देना, कुछ केसेस में क्या हो सकता है, एक का टर्म गायब कर दें। अब एक का टर्म गायब कर दिया तो सारे केसेस नहीं होंगे, तो तब माइनस करना पड़ेगा।
ये केस हो गया, गेम किया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने लोग हैं, हर बार हम सिलेक्ट कितने कर रहे हैं, 10 लोग। कितनों में से, 21 में से, तो 21 में से 10 लोग सिलेक्ट करें, 21C10। इसका आंसर 21C11 भी हो सकता है, जो आपको यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि 20C1C10 21C11 भी होता है, वैसे भी पता है। और अगर आपने यहाँ पे ऊपर 11 और यहाँ 10 कर दिया तो आपका आंसर 21C11 आएगा, लेकिन आंसर फाइनली वही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया?